देखो इससे पहले हम एनसीईआरटी की क्वेश्चन को बनाए थे, जो बच गया है एनसीईआरटी की क्वेश्चन उसको फिर बना रहे हैं। यह सब क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, 15 से 24 तक बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 15 सेंटीमीटर। इसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए है, इसकी चार्ज है 2.5 10 का पावर -7 कूलम। इसकी चार्ज है 2.5 10 का पावर -7 कूलम। अब यह ओरिजिन है तो जेड एक्सिस है। अब तुमसे क्या क्या पूछ रहा है इसमें? पहले तो टोटल चार्ज पूछ रहा है, तो बोलो टोटल नेट चार्ज QA प्लस QB यानी 2.5 10 का पावर -7 माइनस 2.5 कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज 0। इसका नेट चार्ज 0 है। दूसरा तुमसे क्या पूछ रहा है? इसकी डायपोल मोमेंट बताइए। देखो डायपोल मोमेंट P का मान प्लस माइनस Q इंटू 12। यह दूरी L तो 12 का मान 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। और P का मान निकालोगे तो प्लस माइनस 2.5 10 का पावर -7 इंटू 30 इंटू 10 का पावर -2 कूलम मीटर। सॉल्व कर लोगे, डायपोल मोमेंट निकल गए। यानी हमसे दो चीज पूछ रहा है। डायरेक्शन यदि पूछे अलोंग जेड एक्सिस, किस एक्सिस में डायरेक्शन होगा बोलिए? तो जेड एक्सिस में डायरेक्शन होगी। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 9 था। क्वेश्चन 10 देखो, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है P का मान 4 इंटू -9 कूलम मीटर। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम। तुमसे पूछ क्या रहा है कि टॉर्क बताइए, तो बोलो टॉर्क की फार्मूला था P sin थीटा। ये फार्मूला प्रूव किए थे। P का मान 4 इंटू 10 का पावर, E का मान sin 30 डिग्री का मान 1/2। सॉल्व कर दो, 10 हो गया, इंटू 10 का पावर
हटा दोगे 10 इंटू 10 मान हो जाएगा 10 का पावर -4 न्यूटन मीटर। यदि क्या निकालना था बोलिए हमको? टॉर्क। फिर देखो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसका अर्थ है कि एक्स एक्सिस में एरिया है, फील्ड एरिया दिया है वाईजेड प्लेन में, जेड है, इसकी ए एक्स एक्सिस में डायरेक्शन होगा, ए का मान आई। अब ए दिया है 0.01 आई मीटर स्क्वायर। इन एरिया वाईजेड में है, एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, तो वाईजेड के परपेंडिकुलर एक्स होगा, एरिया का डायरेक्शन किसमें होगी बोलिए? एक्स एक्सिस। अब तुमसे पूछ रहा है सिंपली फ्लक्स बताइए, तो फाई का मान ई डॉट ए, यानी अब मान होगा ई का मान 3 इंटू 10 का पावर 3 आई डॉट ए का मान 0.01 फ्लक्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। सॉल्व कर दो, या आई है आई डॉट I1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गुना कर लोगे, फिर देखो 16 नंबर देखो, सोलह नंबर इसकी पैरेलल लाइंस है, मैंने वही फिगर है सीधा कर दिया। इसकी फील्ड है, एरिया का यह डायरेक्शन है, फ्लक्स का मान ये ई डॉट है, ये cos 90 डिग्री, यह मान इन पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, कोई ब्लैक बॉक्स है, जिसकी फ्लक्स है फाई का मान 8 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
चार्ज बताइए। तो जहां भी ऐसा हो फ्लक्स से चार्ज निकालना हो वहां गॉस थ्योरम लगा दो। बोले E एप्सिलॉन नॉट का मान Q और EA का मान फाई एप्सिलॉन नॉट Q। बोलो Q का मान हो जाएगा, फाई का मान दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट 8.86 दे दो, आई 4 10 का पावर -12 8.86 नहीं दोगे, इसी को नियरली हम 86 कर देंगे, निकल जाएगा। इसका बी पार्ट्स भी है, नेट चार्ज इनसाइड हॉलो सरफेस कितने के बराबर होगा? यदि इसकी आंसर होगी नो, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो। हम इसके लिए बताए थे कि यदि कोई हॉलो ऑब्जेक्ट है चार्ज सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आउटसाइड होगी। फिर देखो क्वेश्चन, कोई स्क्वायर है, इसको जो ही चार्ज डालेंगे इसकी गॉसियन सरफेस कैसा होगा? क्यूबिकल। यदि इसकी फील्ड होगा हर साइड, एक सरफेस एक क्यूब के कारण फील्ड कितना लिए, इसकी चार्ज गॉस थ्योरम लगाओगे, ये एप्सिलॉन नॉट का मान Q/6, तुमसे फ्लक्स पूछ रहा है ये का मान फाई एप्सिलॉन नॉट का मान Q/6, फाई का मान Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इसकी Q का मान दिया हुआ है, Q का मान 10 माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नॉट का मान फ्लक्स निकल जाएगा, फाई का मान 2/6 इंटू 8.86 10 का पावर, Q का मान भी ले लोगे 10 इंटू 10 का पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इसकी साइड से कोई भी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका कोई काम नहीं है। तुम क्या लगा दिए बोलिए? गॉस थ्योरम। फिर देखो सॉल्व कर लेना अपने से।
19 सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 18 से था, इसमें भी वही काम करेंगे। फाई का मान 6 एप्सिलॉन नॉट बोलो, क्यू का मान 10 का पावर -6 बाई 6 इंटू 8.86 10 का पावर -12, ये फ्लक्स है ड्यू टू वन सरफेस। यदि टोटल पूछ दे तो 6 पाई हो जाएगा, 6 से क्या करोगे, गुना कर दो, याद रहेगा। फिर देखो, पॉइंट चार्ज है, इसकी फ्लक्स दिया हुआ है, -3 इसकी गॉसियन सरफेस है, इसकी रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। चलो इसकी रेडियस को बढ़ा दें, 20 सेंटीमीटर कर दें। अभी जस्ट देखे थे कि फ्लक्स इसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका अर्थ है कि फ्लक्स फाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस, इसका फ्लक्स भी उतना ही रह जाएगा। यानी फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब फिर इसी में पूछ रहा है कि चार्ज कितनी होगी, तो बोलो फाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान फाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1.0 10 का पावर 3 एप्सिलॉन नॉट का मान कूलम, यानी यह क्या निकल जाएगा, बोलिए चार्ज। फ्लक्स निकल गया, फिर दूसरा क्या निकला, बोलिए चार्ज। किसी का भी रेडियस चेंज कर देंगे, बढ़ा दें घटा दें, उसके फ्लक्स में कोई अंतर नहीं होगी। फ्लक्स गॉसियन फील्ड की होती है, तो जब तक गॉसियन फील्ड चार्ज चेंज नहीं करेंगे फ्लक्स का मान चेंज नहीं होगा। फिर देखो, कंडक्टिंग स्फीयर है कोई, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, इस पर चार्ज कितनी है, बोलिए क्यू। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी तक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1.5 10 का पावर
3 न्यूटन पर कूलम है। इसकी डायरेक्शन किधर है बोलिए? इनवर्ट। डायरेक्शन इनवर्ट है तो ध्यान रखना है हमेशा चार्ज निगेटिव, पॉजिटिव रहता है तो डायरेक्शन किधर होता है? आउटवर्ड। अब तुमसे पूछ क्या रहा है कि नेक्स्ट चार्ज बता दीजिए, तो बोलिए ई दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, चार्ज निकाल देना है, फॉर्मूला लगा दो ना, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर यहां नहीं लेंगे, आर दूरी पॉइंट से लेंगे, यानी यह मान 9 × 10⁹ क्यू बाई आर स्क्वायर। ई का मान 1.5 10⁻³ इंटू आर का मान 20 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बाई 9 × 10⁹ यही क्या निकल जाएगा? चार्ज। तो बोलिए चार्ज निकल गया इंटेंसिटी से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी डायमीटर 2.4 मीटर है, बोलो रेडियस 1.2 होगा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मान 80 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड चार्ज। बोलो कुछ नहीं करना है तुमको। सिग्मा का फॉर्मूला होती है क्यू बाई ए, तो क्यू का मान सिग्मा ए, तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, मान 80 × 10⁻⁻6 4 3.14, आर का मान 1.2 होल स्क्वायर। चार्ज है, यूनिट क्या होगा इसका? कूलम। जब यह निकल गया तो चार्ज निकल गया, तुमसे फ्लक्स पूछता है। ये तो ए था, बी में क्या पूछ रहा है? फ्लक्स बताइए। कुछ करना इसमें भी नहीं है। फाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्यू का मान जो निकला, इसको क्यू का मान कितना निकला? इसको सॉल्व कर दो देना। 80 10⁻⁻6 4 × 3.14 × 1.2 का होल स्क्वायर बाई 8.86 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या निकल गया बोलिए? फ्लक्स। ध्यान रहेगा। तो चार्ज भी निकाल लिया, फ्लक्स। सरफेस डेंसिटी से जब भी चार्ज निकालना हो सिग्मा बराबर क्यू बाई, फ्लक्स निकालना हो गॉस थ्योरम लगा दोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
चार्ज है, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखे थे, और इसकी मान दिया है न्यूटन पर। इसकी इंटेंसिटी है, तुमसे पूछ रहा है कि लाइन चार्ज बताइए, डेंसिटी का मान बताइए कितने दूरी तक, 2 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है कि सिलेंडर का केस है, यही दूरी है, इसकी ई का मान 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निकाले थे फॉर्मूला सिलेंडर के कारण। बोलो हमको लैम्डा पूछ रहा है, ई का मान कितना के बराबर, 2 इंटू लैम्डा बाई, इसको दे दो तो 9 इंटू 10 का पावर 9, 2 लैम्डा बाई 2 इंटू 10 का पावर -2 सेंटीमीटर है। बोलो 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 5 बचेगा, यानी बच जाएगा 1 बराबर 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2 लैम्डा। लैम्डा का मान 10 का पावर -7 कूलम मीटर, या इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 का पावर इसको सॉल्व कर दो, नहीं रहने दो, 5 2 7 हो जाएगा, इधर ले आओगे 10 का पावर -7 हो जाएगी, निकल जाएगा। ये 9 इंटू 10 का पावर 9 से कट गया, 5 हो गया, इधर से ऊपर चल जाएगा तो 2 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा, इतना ही बनाने दो। याद रहेगा किसका निकाले थे बोलिए हम, तो सिलेंडर के कारण। इसकी लास्ट क्वेश्चन है, दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट है, तुमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका तो ये पॉजिटिव चार्ज है, हम इस केस को बताए थे कि फील्ड बीच में है, इधर इंटेंसिटी का मान 0, इधर भी इंटेंसिटी का मान 0, इधर इंटेंसिटी का मान ई का मान, यहाँ बहुत थ्योरम लगा दोगे, ये एप्सिलॉन का मान क्यू के बराबर, ई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान दिया हुआ है बाई एप्सिलॉन
8.86 10 का पावर -12 इंटेंसिटी है न्यूटन पर कूलम। तो था एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। तुम लोग सब क्वेश्चन को फिर 1 से लेकर 24 नंबर है 24 तक तुम अपने से बनाना। फिर यदि कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अब लाइव क्लास लेने के लिए और ऐप से अपने ऐप से तुम लोग अपना ईमेल भेज देना। ईमेल भेज दोगे ऐप्स के साथ जोड़े आप, ठीक है। अब जो अगला क्लास लेंगे उसमें हम शुरू से थोड़ा थोड़ा ही फार्मूला लिखेंगे पहले सबका, फिर एससी वर्मा का क्वेश्चन उठाएंगे। सभी का फार्मूला जो स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैट वहां से लेकर और अभी तक का रिवीजन एक डाल देंगे। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन एससी वर्मा का भी देखेंगे, तब दूसरा चैप्टर कैपेसिटर बनाएंगे। याद रहेगा।